हेलो, मेरा नाम है सुधांशु और तुम देख रहे हो ख्याल 3 बजे एक्स्ट्रा। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये वीडियो तुमने खुद से क्लिक किया या किसी इनविजिबल फोर्स ने तुमसे ये क्लिक करवाया है? आज हम बात करेंगे फ्री विल के बारे में, यानी कि अपनी आज़ादी से अपना फ़ैसला लेना। क्या हमें लगता है कि जो भी कुछ हम लोग करते हैं, जो भी फ़ैसले लेते हैं वो हमारा अपना होता है, या फिर हम सब भी किसी एक इनविजिबल फोर्स के पपेट्स हैं, कठपुतलियाँ हैं, और वो जैसा चाहता है, जैसा करता है वैसा ही हम करते हैं? कि हमारे आज का डिसीजन बहुत पहले ही तय हो चुका है, जो हम लोग आज करने वाले हैं, जो कल करने वाले हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है और सब कुछ पहले से ही किया जा चुका है, सब कुछ रिटन है। आज बात करते हैं फ्री विल के बारे में। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ख्याल 3 बजे एक्स्ट्रा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्री विल है क्या। फ्री विल, जैसा मैंने कहा, कि आज़ादी से फ़ैसला लेना। मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे क्या करना है, मैं किससे प्यार कर रहा हूँ, किस पे गुस्सा कर रहा हूँ, ये सारे डिसीजंस मेरे होने चाहिए। पर क्या ये सब कुछ सही में हम लोग खुद करते हैं? साइंस का कहना है कि जब भी हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं या फिर कुछ एक्शन लेते हैं, तो हमारा दिमाग उस एक्शन लेने से पहले करीब 7 सेकंड पहले ही वो सब कुछ चीज़ें उसमें फीड हो चुकी होती है। वो डिसाइड कर चुका होता है कि मैं ये करने वाला हूँ। ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं या फिर ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती हैं। एक क्वेश्चन ये है कि मान लो कि अगर मुझे किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं जाके उससे मारता हूँ या फिर उस पर अटैक करता हूँ, तो क्या ये मेरा अपना ही डिसीजन था या फिर मेरे दिमाग में कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स आए, कुछ ऐसे केमिकल्स आए जिन्होंने मुझे ये करने पे मजबूर कर दिया, या फिर जिन्होंने इन चीज़ों को करने के लिए मुझे ज़्यादा प्रोत्साहित किया? जब भी हम लोग कुछ करते हैं, जैसे कुछ रन एंड ये फाइट और फ्लाइट का ऐसा टाइम आता है, तब हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स आते हैं, जैसे एड्रेनलिन और ऐसे कुछ केमिकल्स। तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। एक और चीज़ ये है कि हम जो भी डिसीजंस लेते हैं, जो भी एक्शंस लेते हैं, इनका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हमारा पास्ट से, हमारा एनवायरनमेंट से, हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा, या फिर हमें जैसे भी इन्फ्लुएंस किया जाता है उससे होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हाल ही में बहुत सारे लोगों ने देखा था मेंटलिस्ट सुहानी शाह को, जो कि मेंटलिस्ट है, और जब भी वो कुछ ऐसे कुछ ट्रिक्स करती है, जैसे हमें लगता है कि वो हमारा दिमाग रीड कर रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वो हमारे दिमाग को मैनिपुलेट करती हैं कि जो कार्ड वो हमें चुनना चाहती है, जो कार्ड वो चाहती है कि हम चुनें, या फिर जो नंबर हम चाहते हैं कि हम चुनें, वही नंबर हम लोग चुनते हैं। तो इस तरीके से ये जो भी कुछ है, ये बहुत तरीके से कुछ डिसाइडेड होता है और इन्फ्लुएंस्ड होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक जानवर का नाम चुनिए और उसी लेटर ई से और उसी लेटर से आप किसी कंट्री का नाम चुनिए, तो आप क्या चूज़ कीजिएगा? आपके पास 3 सेकंड है। 1 2 3। अगर आप लोगों में से बहुत लोगों ने जानवर का नाम एलिफेंट चुना है और कंट्री का नाम इंग्लैंड चुना है, तो आप बहुत कॉमन लोगों में हैं और आपको बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने कुछ और चुना है, तो शायद आप थोड़ा सोच रहे हैं, या फिर मे बी इस वीडियो के दौरान आप थोड़ा सा अलग बनने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है। पर इन्हीं तरीक़ों को यूज़ करके इन्फ्लुएंस किया जाता है ह्यूमन साइकोलॉजी को और ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको और। जब भी हम लोग किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो शॉपिंग मॉल में इतना अच्छा तरीके से डिज़ाइन किया होता है चीज़ों को कि आप जब भी अंदर जाएँ, वहाँ पे एक सामान ना लें, बहुत सारे सामान लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं शॉपिंग मॉल में जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि जो भी महंगे सामान हैं या फिर जो भी लग्जरी सामान हैं, वो हमारे आई लेवल पे रखे होते हैं, सामने की ओर। और जो भी ऐसे सामान है जो स्टेपल है, मतलब कि जिससे हम लोग चाहते हैं और जो हमें चाहिए ही, फॉर एग्जांपल दूध हो गया, ब्रेड हो गया, आटा हो गया, ये सब सामान पीछे की तरफ रखे होते हैं, ताकि जब भी कोई कस्टमर अंदर जाए, वो एकदम लास्ट तक जाए, और लास्ट तक जाने के समय में वो साइड बाई साइड देखे अपने, और उसको डिसीजन को हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकें। इनफैक्ट मॉल्स वाले इन्फ्लुएंस कर सकें और कुछ और भी सामान ले ले, इम्पल्स बाइंग कर सके। और ये इस तरीके से वहाँ भी हमारा जो फ्री विल है उसको मैनिपुलेट किया जाता है और उससे खेला जाता है। तो एक एग्जांपल ये हो गया। ये रही साइंस की बात। हमारे बुक्स में, हमारे रिलीजन में बहुत जगह लिखा होता है कि जो भी हम कुछ करते हैं, जो भी कुछ होता है, वो सब भगवान की मर्जी है। साइंस कहता है कि हर एक चीज़ कॉज और इफेक्ट है। तो इसका मतलब है कि कुछ भगवान की मर्जी है, कुछ कॉज एंड इफेक्ट है। तो क्या फिर मैंने जो डिसीजन लिया, मैंने इस वीडियो को बनाने का जो डिसीजन लिया, या फिर मैंने कहीं जाने का डिसीजन लिया, ये क्या मैंने किया था, या फिर ये भगवान की मर्जी थी, या फिर ये कॉज एंड इफेक्ट था साइंस का? तो इसमें मेरी मर्जी कहाँ है और फ्री विल कहाँ है फिर यहाँ पे?
तो अब बात करते हैं कि आखिरकार फ्रीडम और फ्री विल कहाँ पे है और हम लोग कैसे इसको यूज़ करते हैं। जब हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग जो भी डिसीजंस लेते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, ये पूरी तरह से फ्री विल नहीं है और कहीं ना कहीं ये सब कुछ प्रोग्राम्ड है हमारे अंदर, हमारे जेनेटिक्स, हमारा अपब्रिंगिंग, लोकेलिटी, साइंस और मेंटालिटी, ट्रॉमा या फिर भगवान की चीज़ें। जब हम लोग ये समझ लेते हैं और जब हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा डिसीजन मेकिंग किस तरीके से काम करता है, ये सब समझने के बाद जब हम कुछ डिसीजन लेते हैं, तब कहीं ना कहीं वो फ्री विल की तरफ आता है और इस तरीके से फ्री विल काम करना स्टार्ट होता है। तो जैसे मैंने आपको आज एक एग्जांपल दिया शॉपिंग मॉल्स का, इस तरीके से बहुत सारे इंडस्ट्री में, हमें एडवर्टाइजिंग में बहुत सारी चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती है और हम लोग वो डिसीजंस लेते हैं। हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या चीज़ चाहिए, कब चाहिए, ये सब कुछ कहीं ना कहीं तरीके से इन्फ्लुएंस की जाती है और ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है। तो कुछ तो भगवान की देन है, कुछ एडवर्टीजमेंट कंपनीज की देन है और कुछ बस साइंस एंड इफेक्ट। तो अगर तुमको लगता है कि तुम अपने डिसीजंस खुद से लेते हो तो इस वीडियो में कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और अपने डिसीजंस कैसे लेते हो। और ऐसे ही बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।